हेलो डियर स्टूडेंट, मैं गौरव खत्री आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव खत्री में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। एक्सरसाइज 4.2, ठीक है भाई। तो मैंने कल भी बताया था कि गुणनखंड विधि से हम इन क्वेश्चनों को सरल करेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और प्रश्न नंबर 1 आपने सभी पढ़ा होगा, x² माइनस 3x माइनस का tan बराबर 0, ठीक है भाई। तो 9th क्लास वाला वही कार्य है कि जो आपका अचर कांस्टेंट है उसकी हम सीधी मल्टी करेंगे x² के गुणांक में, ठीक है। x² के गुणांक में जैसे कि 10 एकम 10 कि गुणा करी आपने 10 एकम 10 ही आया। गुणा करके 10 और घट के 3 प्राप्त हो, जो आपका यहाँ पे चिन्ह होगा वही आपका मान डिसाइड करेगा कि कितना आपको मिलना चाहिए और कितना नहीं। तो ठीक है भाई, तो जैसे कि गुणा करके 10 और घट के 3 प्राप्त हो, ऐसी कोई संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता है तो आप फैक्टर विधि एक ऐसी विधि है जो हम गुणनखंड विधि से क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। अब फैक्टर कर लीजिए उस चीज़ के। जैसे कि 10 है, 10 के मैंने फैक्टर के 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, ठीक है भाई। 5 एकम 5, तो ये पूरा कटेगा। तो 5 गुणा 2 इजकल टू 10 और 5 माइनस 2 इजकल टू 3। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 गुणा 2 वह संख्या है जो गुणा मल्टी करने पर जिसका मान 10 होता है और माइनस करने पर उसका जो मान है वो 3 होता है, ठीक है। तो हमें पता है इस 3 के स्थान पर हम 5 माइनस 2 आराम से लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो x² माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस tan बराबर 0। अब माइनस चिन्ह और x के दोनों के एक साथ मल्टी करेंगे भाई। अंदर माइनस के 5x माइनस और माइनस प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। दो में से अगर हम कॉमन लेना स्टार्ट करें तो कितना प्राप्त होगा भाई। x कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्राप्त हुआ, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्लस के जब मैं 2 कॉमन लेऊंगा तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब आपको यहाँ पे देखा होगा ये फैक्टर के दो ही पद है, तो 2 पद में से आप कॉमन लेोगे x माइनस 5 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका x और प्लस के कितना बचा भाई 2 बराबर 0। तो एक बार आप x माइनस 5 के इक्वल 0 लेकर चले गए, तो x माइनस 5 के इक्वल 0 लेकर चले तो x बराबर कितना बचा भाई आपका 5, तो एक मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार x प्लस 2 के इक्वल 0 लेकर चले गए, x बराबर माइनस 2। तो ये आपके दो मूल प्राप्त हुए। जितनी घात की इक्वेशन होगी आप उसके उतने ही मूल प्राप्त होगी, ये बात सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर 1 घात की इक्वेशन होगी तो 1 मूल होगा, 2 घात की इक्वेशन होगी तो 2 मूल होगे, 3 घात की इक्वेशन होगी तो 3 मूल होगे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आप स्वयं करिए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, रूट वाला, ठीक है भाई। तो 3 में हम देखेंगे अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस के अंडर रूट कितना है भाई बच्चों 5 रूट 2 बराबर 0। तो इसको भी हम द्विघात समीकरण विधि से सोल्व करेंगे। तो सोल्व करें, मैंने बताया कि कोष्टेंट की गुणा x² के गुणांक में ही करेंगे। तो x² के गुणांक में करेंगे तो गुणा करें, अंडर रूट कितना है भाई 5 रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। रूट से टकराया, रूट से टकरा, मैंने पिछले एक्सरसाइज में चैप्टर में भी बताया था कि रूट से टकराएगा तो रूट नष्ट हो जाएगा अगर संख्या आपकी समान हुई तो 5 दूनी कितना हुआ भाई 10। तो गुणा कर आपका कितना प्राप्त हुआ 10। इसी प्रकार कि गुणा करने पर आपका 10 प्राप्त हो जाए और जुड़ने पर आपका 7 प्राप्त हो जाए, ऐसी कोई संख्या ज्ञात कीजिए। तो फैक्टर विधि है, वैसे तो आपने यहाँ पे भी दिख रहा होगा ये 5 गुणा 2 10 और 5 और 2 7, ठीक है। तो हमने पता है
कि इस 5 + 2 बराबर 7 होता है। तो इस 7 के स्थान पर मैं 5 + 2 लिख सकूँ भाई, तो √2x² + 5x + 2x और प्लस के 5√2 बराबर 0। ठीक है, तो कॉमन लेना स्टार्ट करिए भाई। कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x यहाँ पे है भाई, तो √2x प्लस के 5 प्लस के यहाँ पे क्या कॉमन है भाई, हमें पता है कि यदि हम √2 इंटू √2 बराबर 2 लिख सकते हैं, तो 2 बराबर भी तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं भाई। तो इस 2 में से √2 यहाँ पे यार, √2 ये 2 √2 है भाई ये, तो कितना √2 में अगर मैं यहाँ से कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा, √2x प्लस के 5 बराबर 0। तो इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन लिया, तो क्या कॉमन आया आपका, √2x प्लस के 5 और क्या बचा भाई, x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, मैं अलग अलग के बराबर 0 रख के चलता हूँ तो कितना प्राप्त होगा भाई, x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 5 उस तरफ जाएगा माइनस के बनेगा और गुणा वाला कहाँ जाएगा भाई, भाग में, तो x का एक मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार x का दूसरा मान कितना आ जाएगा भाई, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के √2। ठीक है, तो ये आपके 2 मूल ज्ञात हुए। तो ऐसे ही आपको और क्वेश्चन भी करने हैं, ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 के 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप एलसीएम ले लगे और एलसीएम लेने के बाद द्विघात समीकरण के रूप में क्वेश्चन को बनाकर सरल करें। तो उदाहरण नंबर 2 में भी यही बात है कि उदाहरण नंबर 1 और क्वेश्चन 2 में उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। तो जैसे कि कल मैंने बात की थी कि हम कल द्विघात समीकरण बना रहे थे और मैंने कहा भी था आपसे कि हम इनको आगे सरल करेंगे। तो कल जो जो आपने द्विघात समीकरण बनाई है उन्हें आप गुणनखंड विधि से सरल करें। ठीक है भाई, ये उदाहरण भी करें और एक्सरसाइज में भी जो द्विघात समीकरण बनाई थी उन्हें आप सरल करें। तो उदाहरण क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ली, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है इसने कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मान के चले, माना 2 संख्या है, तो पहली संख्या के मैं कितना मान ले रहा हूँ भाई, x वह संख्या है, पहली संख्या कितनी है भाई, x वह संख्या, पहली संख्या मुझे x मानी, तब दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी भाई, दूसरी संख्या हम ज्ञात करेंगे भाई, उन दोनों के योग में से पहली संख्या माइनस कर दीजिए, आपकी दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 182 है। ठीक है भाई, तो दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है भाई, 27 माइनस x बराबर 182। अंदर गुणा करेंगे तो 27x माइनस x² बराबर 182। उस तरफ लेके जा रहा हूँ मैं सभी को भाई, इस तरफ क्या बचेगा 0, तो x² माइनस 27x प्लस की 182। ठीक है भाई, तो ये आपकी द्विघात समीकरण हुई। तो द्विघात समीकरण को सोल्व करने का विधि मैंने बताई है सभी से, तो हम फिर इन दोनों के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इसको आप सही रूप में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 27x प्लस के 182 बराबर 0। गुणा करेंगे कितना भाई, 1 है यहाँ पे। तो ऐसी कोई संख्या निर्धारित कीजिए कि गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर 27 प्राप्त होता हुआ। तो फैक्टर विधि मैंने बताई थी आपसे कि 182 का आप क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। वैसे तो आपकी 13 गुणा 14 ऐसी 2 संख्याएं हैं कि जिनको जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है और गुणा करने पर 182 प्राप्त होता है। ठीक है, तो करें भाई, तो 27 के स्थान पर हम लिख सकते हैं माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। ठीक है भाई, जोड़ने पर देख लीजिए, जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 27 प्राप्त हो रहा है।
वो कॉमन लेके चलेंगे तो कॉमन कितना आ जाएगा, x माइनस 14, यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस चिन्ह भी आप कॉमन लिए भाई, तो माइनस के 13 कॉमन लिए तो कितना बचेगा, x माइनस 14 बराबर 0। इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया, x माइनस 14 कॉमन लिया तो x माइनस 13 बराबर 0। फिर वही है, एक बार 14 के बराबर 0 लेके चले गए, एक बार 13 के बराबर 0 लेके चले गए। ठीक है भाई, तो x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर कितना प्राप्त हुआ भाई, 14। ठीक है भाई, और x माइनस 13 बराबर 0 लेकर चले तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 13। तो ये भी दो संख्या है कि जिनका गुणनफल 182 होता है और जोड़ने पर दोनों संख्याओं का जो योग है वो 27 होता है। ठीक है भाई, तो चलिए हम आगे फिर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन कराऊंगा डियर स्टूडेंट, बस आप सब्र करें। मैं जितना कराऊंगा आप इतना सीखे ज़रूर, और जितना कराऊंगा अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, तो इस बात की चिंता ना करें, क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया तरीके से कराएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके जो मित्र है, जो दोस्त है, उन्हें भी आप शेयर करें ताकि वे भी आगे बढ़ सके। ठीक है, तो चले भाई क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मैंने कल भी जिक्र करा था कि अगर x कोई पूर्णांक है तो अगला पूर्णांक आपका x प्लस 1 प्राप्त होगा। क्रमागत की अगर बात कर लीजिए तो इनके वर्गों का जो योग है, इसका वर्ग करेंगे प्लस इसका वर्ग करेंगे, इनके वर्गों का जो योग है वो कितना बैठ रहा है आपका, कितना है भाई, 365 है। ठीक है भाई, तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 स्क्वायर प्लस के 2ab 365। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा भाई, 2x स्क्वायर प्लस के 2x, 1 बचा है आपका, माइनस इस तरफ लेगा होगा भाई 365 बराबर 0। तो कितना आ गया भाई, 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364 बराबर 0। अगर मैं दो कॉमन ले लूँ प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर, दो कॉमन लेने पे कितना बचेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। गुणा वाला 0 के बटे में जाएगा तो कितना बचेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 82 बराबर। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन अभी कराया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही इक्वेशन बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे घटाने पर कितना है, घटाने पर 1 है, वहाँ पे जोड़ने पर क्या था, 27 था। तो अगर हम 14 गुणा 13 करें तो 182 आता है आपका, और इनको अगर हम घटाए तो आपको 1 प्राप्त होगा। तो एक क्वेश्चन आगे आपको स्वयं सोल्व करना है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा भाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, समकोण त्रिभुज आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट, जिसका एंगल बी 90 डिग्री का है वो समकोण त्रिभुज है आपका। ठीक है भाई, या जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो चले आगे। तो प्रश्न पढ़े एक बार और कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, आपकी हाइट यही है भाई, ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है ये आपका आधार है, बेस, और ये आपका कर्ण है। ठीक है भाई, समझ गए। तो कर्ण उसने दिया है कितना भाई, 13 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, आधार से।
आधार से भी 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो मैं मान के चला, माना आधार को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो इस x से भी क्या है, ये 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, ठीक है ना। इस x से भी क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, इस आधार से भी। तो डियर स्टूडेंट, मैंने एक्सरसाइज में तो पढ़ा ही नहीं, पर कक्षा 9 में ही आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी, तो उसी से हमको आगे सरल करेंगे इस प्रश्न को। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई आपकी, पाइथागोरस प्रमेय सभी ने पढ़ा होगा आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो कर्ण आपने कितना है आपके पास, 13 का स्क्वायर करेंगे भाई। आधार कितना है आपके पास, x का स्क्वायर करेंगे, और लंब कितना है आपके पास, x - 7 और इसका स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर सभी ने पढ़ा होगा भाई, 169 होता है x स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है भाई। सूत्र सभी ने पढ़ रखा, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सूत्र आप जहाँ पर आपको लिखे हुए मिले अपने याद कर लीजिए। तो चले भाई, 169 एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हुए भाई, 2x स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे भाई कितना, 49, और 7 दूनी 14, ठीक है भाई। तो इसको भी आप उस तरफ ले जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x और माइनस के 169, ठीक है भाई। ये प्लस का है, ये माइनस का है, आप ऐड कर लीजिए इन्हें। 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 9 में से 9 गए, कितने बचे, माइनस के 14x है ना भाई। 9 में से 9 गए, माइनस के बचे अगर सभी को बचा है, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2 और 1 का 1, ठीक है भाई। 2 कॉमन ले सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप सही करके लिख लीजिए इसे, 14x माइनस के 120 बराबर 0। 2 कॉमन लेके चले गए, या 2 से भाग कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। 2x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के कितना है भाई, 60 बराबर 0। तो फिर देखना है, ऐसी वह संख्या देखनी है हमें कि गुणा करके 60 आ जाए और घटने के बाद कितना प्राप्त हो, 7 प्राप्त हो। तो डियर स्टूडेंट, 12 गुना 5 बराबर कितना होता है, 60, और 12 माइनस 5 कितना होता है, ये आपका होता है भाई 7, ठीक है। तो ऐसी संख्या हमें बतानी थी कि गुणा करके 60 आ जाए और घटाने के बाद 12 प्राप्त हो। तो रख दीजिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस कितना भाई, 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। तो कॉमन लेंगे तो x कॉमन हुआ आपके पास, यहाँ पे 5 कॉमन हुआ, x माइनस 12 बचा बराबर 0। ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स आपको समान देखने को मिलेगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत होएगा, ठीक है। तो x - 12 यहाँ भी आएगा भाई, और x प्लस 5 बराबर 0। तो फिर इससे आगे आप होशियार बालक हुई हो तो आगे आप स्वयं सोल्व करें। एक बार x बराबर x - 12 बराबर 0 रखेंगे और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई, एक क्वेश्चन बचा है, ये आप स्वयं सोल्व करके देखें, ठीक है। वो अगर आपने नहीं किया है तो आप मुझे बताइए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है सभी के पास। तो आगे हम एक्सरसाइज नंबर 3 ज्ञात करेंगे, और एक्सरसाइज नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आपकी। अगर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में से तो 100% ही आता है, पूर्ण वर्ग विधि का आए या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से करने को आए। और एक्सरसाइज 4.3 आपकी इम्पोर्टेंट है भी, बहुत ज़रूरी, ठीक है, ये करनी भी अवश्य है।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये, तो इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर ज़रूर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो कल आप फिर ज़रूर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। 4.3 की एक और नई वीडियो लेकर आएंगे आपके पास। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, धन्यवाद आपका।